कानपुर नौबस्ता थाना अंतर्गत गोपाल नगर ज्वारा चक्की के बगल में स्थित है। वहाँ पर अनाज प्रेस सेवा समिति के द्वारा एक कैंप लगाया गया था, जिस कैंप में आधार कार्ड बन रहे थे। इस कैंप में कुछ लोगों ने आधार कार्ड बनने का विरोध किया, जिसकी रिपोर्टिंग करने पर पत्रकार के साथ भी पिटाई की गई। जी हाँ, बता दें कि कानपुर नगर के गोपाल नगर स्थित एक आयुष्मान कार्ड कैंप में दो पक्षों के बीच गहमा-गहमी की सूचना पर जब पत्रकार राकेश राठौर ने न्यूज़ कवर करने के लिए फ़ोटोग्राफ्स और वीडियो बनाने का काम शुरू किया, तो उसी समय वहाँ पर उस क्षेत्र के अराजक तत्वों ने उनके साथ खींचतान करते हुए मारपीट की और वीडियो बनाने से मना किया, जिसकी रिपोर्ट नौबस्ता थाने में दी गई, जहाँ पर पीड़ित पक्ष के साथ न्याय नहीं हुआ और अभी तक पत्रकार की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। हालांकि इसी शख्स के द्वारा संस्था के अन्य लोगों के साथ जो मारपीट की गई थी, उसके एनसीआर उसकी रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है, लेकिन अभी पत्रकार की रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई है। इसकी शिकायत पर जब हम उनके घर गए तो उनसे मुलाकात की और बात की। आइए हम सुनाते हैं पीड़ित पत्रकार का इस विषय पर क्या कहना है और इस पर उनका क्या रवैया है। आइए बात करते हैं। साथियों, आज हम खड़े हैं दैनिक समदर्शी समाचार पत्र के जिला संवाददाता राकेश राठौर के घर। हम उनके पास इसलिए आए हैं कि हमें सूचना मिली है कि कुछ अराजक तत्वों ने उनके ऊपर पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए, जब वो पत्रकारिता का धर्म निभा रहे थे और रिपोर्टिंग करने के लिए, न्यूज़ कवर करने के लिए वीडियो फोटोग्राफ ले रहे थे, तो उनके ऊपर कुछ दबंगों ने हमला कर दिया और हमला करने के बाद उनके हाथ पैर भी फ्रैक्चर हो गए हैं, तो काफ़ी चोटें आई हैं। और इस घटना को लेकर के क्षेत्र में और जहां पर घटना हुई है, सारे लोगों के एविडेंस हैं, सारे लोग एफआईआर, एक ऐसी भी पार्टी है जो और भी जिसके साथ जो है ये घटना हुई है, उनकी एफआईआर भी हो गई है, लेकिन पत्रकार के ऊपर हमला होने के बावजूद अभी तक उनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो आज हम आए हैं उनके घर पर और ये जानना चाहेंगे कि एक पत्रकार के ऊपर जब हमला हो रहा है, चौथे स्तंभ के ऊपर हमला हो रहा है, तो ऐसे समय में वो क्या फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और इस समय वो किस प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि इस घटना पर उनके साथ पुलिस प्रशासन और भी मतलब जो भी कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासनिक तौर पर, वो कितनी कार्रवाई हुई है। आइए हम बात करते हैं राकेश राठौर जी से। आप अपना परिचय के साथ ये बताएं कि आपके साथ क्या घटना घटित हुई है। हमारा नाम राकेश राठौर है। मैं दैनिक समदर्शी अखबार से जिला संवाददाता हूँ। अभी 7/10/2023 को थाना नौबस्ता अंतर्गत आरा मशीन गोपाल नगर में एक सेवा समिति का कैंप लगा हुआ था, जिसमें आयुष्मान कार्ड बन रहे थे। तो मैं उधर से गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ लोगों से काफ़ी बहस गाली गलौज हो रही थी। तो मैंने कवरेज के ध्येय से मैंने अपनी मोटरसाइकिल साइड में खड़ी करके उन लोगों की बात सुनने लगा और पता चला कि कुछ लोग उनसे कह रहे हैं कि आपने ये कैंप किसकी इजाज़त से लगाया है। तो मैंने कवरेज के ध्येय से मैंने कुछ वीडियो फोटोग्राफ और खींचना चालू किया। उसी में एक दबंग, जिसको पार्षद प्रतिनिधि आलोक तिवारी के नाम से लोग जानते हैं, उसने मेरे अपने 5 साथियों सहित हम पर अटैक कर दिया और काफ़ी दूर तक घसीटते हुए ले गया और लात घूसों से
हमारी पिटाई की, जिसमें हमारा दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, गर्दन में भी काफ़ी चोटें आई हैं और उसके बाद किसी तरह की लोगों ने हमारी जान बचाई। फिर मैं वहाँ से नज़दीक एक चौकी थी जिसको न्यू आज़ाद नगर चौकी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर मैंने दरोगा जी से मिला। वो मौके पर पहुँचे, पता चला कि वो दमन आलोक तिवारी भाग चुका था अपने साथियों के साथ। फिर दरोगा ने हमको सेनपारा थाने भेजा जहां हमारी डॉक्टरी हुई। इसके बाद उन्होंने एक्सरे जांच के लिए मेरे को बताया कि कल एक्सरा आपका होगा, लेकिन दूसरे दिन रविवार होने की वजह से हमारा एक्सरा नहीं हो पाया। फिर मुझे ज्ञात हुआ थाने से कि आपका मामला नवस्था अंतर्गत आता है, तो मैं नवस्था थाना अध्यक्ष के पास मिला और उनको एक प्रार्थना पत्र दिया कि हमारी एक एफआईआर लिखी जाए। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया और हमसे प्रार्थना पत्र दिया कि आपकी एफआईआर कल सुबह आपको मिल जाएगी। जब मैं सुबह थाना गया तो पता चला कि मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई, तो मैंने इंस्पेक्टर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि उस आलोक तिवारी नाम के व्यक्ति ने एक व्यक्ति को और मारा था जिसकी एफआईआर लिख गई है और आपकी एफआईआर की धाराएं उसी में जोड़ दी जाएगी। तो मैंने कहा आपने तो कल आश्वासन दिया था कि एक एफआईआर उसके नाम पे लिखी गई है, आपकी एफआईआर अलग लिखी जाएगी। मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे के साथ कोई प्रश्न रचा जा रहा हो। मेरे को काफ़ी दबाव बनाए जा रहे हैं, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लोग मिल रहे हैं कि आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, क्योंकि आलोक तिवारी एक दबंग और ये जो डुप्लीकेट दवाइयाँ होती हैं जिनको फर्जी दवाइयाँ कहें, उसका वो कारोबार भी करता है, सूत्रों से हमें ज्ञात हुआ है। फिर क्या हुआ? फिर जब मैंने देखा कि हमारी एफआईआर की कापी नहीं मिली तो मैंने पुलिस कमिश्नर से मैंने भेंट की 11/10/2023 को। उन्होंने मेरी बात को सुना और मेरा जो मामला था उन्होंने तुरंत फ़ोन करके जीसीपी आनंद तिवारी जी के पास ट्रांसफ़र किया। बोले आप उनसे भेंट कर लें। मैं 10 मिनट बाद मैंने उनसे भेंट की। उन्होंने मेरी बात को बड़े कायदे से सुना। उन्होंने कहा आपके साथ सत्कार जी जो घटना घटित हुई है उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन रही सवाल बात उठता है कि एफआईआर अलग से नहीं लिखी जाएगी क्योंकि घटना एक ही है, क्योंकि थोड़ा समय का अंतर है और धाराएं जो मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने लागू की है, पत्रकारों पे हमला हुआ है, तो वो पूर्ण तौर से धाराएं लगाई जाएंगी। और आप जाइए, अभी 2 दिन हो गए हैं, हमारी कोई एफआईआर नहीं लिखी गई है, ना ही हमको किसी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त हुई है। हमारा सवाल ये उठता है कि हमारे ऊपर अटैक न होकर ये पत्रकार पर अटैक हुआ। पत्रकार कोई भी हो, पत्रकार पर हमला करना एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें शासन प्रशासन क्या करता है, ये कानपुर पुलिस कमिश्नरेट जो भी कार्रवाई करेगी वो उचित ही करेगी। आपने जब पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की तो कमिश्नर साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया, क्या कि आपकी शीघ्र से शीघ्र एफआईआर जो लिखी हुई है पहले से एक राजेंद्र कुमार गुप्ता को भी उसी दरमियान आलोक तिवारी दमन व्यक्ति ने जो मारा था उसी में आपकी धाराएं जोड़ दी जाएंगी। अभी तक आपको एफआईआर की कॉपी मिली है? नहीं, अभी तक ना ही कोई कॉपी मिली है, ना ही किसी भी प्रकार की हमें कोई सूचना प्राप्त हुई है कि आपकी एफआईआर लिखी गई है। बस हमारा सवाल ये उठता, आज एक पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है, कल
और भी इस तरीके के दमन के लोग अन्य पत्रकारों पर हमला करेंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको लगातार जो समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है, धमकियां मिल रही हैं, इसका जिक्र आपने एप्लीकेशन में आपने किया है, उच्च अधिकारियों को बताया कि नहीं? हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते हैं। जो हमारी विधि के अनुसार जो हमारा कोर्ट